हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। आप सभी को पता होगा कि जब कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट अपना पेश किया था, रिजल्ट्स के अंदर कोई बहुत ही बड़ा दोस्तों जंप नहीं था, लेकिन जो मार्केट का जो एस्टिमेट्स था उस एस्टिमेट्स को या फिर मार्केट का जो प्रेडिक्शन था उसको कंपनी ने बीट किया। तो जब भी मार्केट का एस्टिमेट्स को बीट होता है, मार्केट के प्रेडिक्शन को बीट होता है, तो वो मार्केट ऐसे वही कंपनी को अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्शन दे देता है। तो इसी की वजह से विप्रो इस कंपनी के अंदर गिरावट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप विप्रो का भी रिजल्ट देखोगे, टीसीएस का भी रिजल्ट देखोगे, इन्फोसिस का भी रिजल्ट देखोगे, तो सिमिलर तरीके से उन कंपनी ने रिजल्ट अपना परफॉर्म किया है। लेकिन इन्फोसिस के अंदर गिरावट क्यों नजर आई? क्योंकि मार्केट इस कंपनी को लेके, इन्फोसिस इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिजल्ट के बारे में मार्केट ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, इन्फोसिस ने वो मार्केट का एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया। इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर करेक्शन नजर आया हुआ था। तो अभी देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि Q1 का रिजल्ट्स तो आ चुका है। अभी बात करेंगे Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली बहुत सारे कंपनीज के जो सीईओ है उनके तरफ से हमें स्टेटमेंट नज़र आया हुआ था, या फिर ग्लोबल बेसिस के ऊपर यूएस के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि जो आईटी का सेक्टर का जो कंपनीज का जो रिजल्ट है Q1 के अंदर बुरा हमें आ सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है Q2 का जब आने वाला है उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनीज बहुत ही अच्छा खासा में परफॉर्म कर सकता है। और जो भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करेगा उसके बाद ही आईटी सेक्टर की कंपनी इसके अंदर ग्रोथ नजर आ जाएगा। करंटली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे मार्केट तो पूरा रिकवर हो चुका है, लाइफ टाइम वाला है, लगातार मार्केट क्रिएट करता रहता है। लेकिन हुआ क्या, हर एक सेक्टर के अंदर तो अच्छी खासी ग्रो नजर आया हुआ है लो से। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर देखोगे वही एक ऐसा सेक्टर बचा हुआ है जिसके अंदर अभी ग्रोथ नज़र नहीं आया, या फिर उन कंपनीज के अंदर अभी तक हमें पूरा रिकवर नज़र नहीं आया। तो ये भी आपको आने वाले सालों में रिकवर नज़र आ सकते हैं। जैसे कि कंपनी Q2 रिजल्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनीज के अंदर तेज़ी आएगी, फिर कंपनी Q3 के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर वहाँ तेज़ी आएगी, फिर Q4 के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर और हमें तेज़ी आएगी। और ऐसे तेज़ी आते आते आपको ये कंपनीज बहुत ही अच्छे खासा लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी लगातार क्रिएट कर सकता है और अच्छे खासे रिटर्न्स कंपनी आने वाले सालों में बना के दे सकता है। अभी देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी के अंदर सिर्फ रिटेलर्स माल लगातार बेच रहे हैं। अभी चलिए प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर आप दोस्तों विप्रो का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर प्रमोटर्स के पास पहले 72.91% का स्टेक था, वो बढ़ा के 72.97% का स्टेक था। प्रमोटर्स ने अच्छा खासा माल बाइंग किया। फिर एफआई से अगर आप देखोगे तो एफआई के पास पहले 6.32% का स्टेक था, वो बढ़ा के 6.46% का स्टेक किया। तो एफआई की भी अच्छी खासी खरीदारी नज़र आ चुकी है। डीआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो डीआईएस के पास पहले 7.56% का स्टेक था, वो बढ़ा के 7.69% का स्टेक किया। यानी कि प्रमोटर्स ने भी खरीदारी किया, एफआईज ने भी खरीदारी किया, डीआईएस ने भी खरीदारी किया। तो बेचा किसने? तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बेचा किसने है? पब्लिक ने। पब्लिक के पास पहले 13.5% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 12.70% के आसपास हमें स्टेक नज़र आया हुआ है। तो जो भी माल पब्लिक ने बेचा है वही माल प्रमोटर्स ने, वही माल एफआईज ने, वही माल डीआईज ने खरीदारी किया है। तो दोस्तों अगर विप्रो ये कंपनी अगर बुरा होता, विप्रो अगर कंपनी 300 रुपये आता, विप्रो अगर कंपनी 200 रुपये के आसपास गिरता, तो क्या प्रमोटर्स खरीदारी करते, एफआईज खरीदारी करते, डीआईज खरीदारी करते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि करंटली कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, सिचुएशन बुरा है, लेकिन आने वाले सालों में सिचुएशन बहुत अच्छा होने वाला है और तब ये कंपनी अच्छा खासा लाइफ टाइम वाला है लगातार क्रिएट कर सकता है। जिस प्राइस रेंज के अंदर करंटली ट्रेड कर रहा है वो आने वाले सालों में ट्रेड नहीं करने वाला। तो ये इसी की वजह से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी खरीदारी नजर आई हुई है। 405 रुपये के ऊपर विप्रो करंटली ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन लेवल के ही आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों विप्रो 413 रुपये के ऊपर लगातार क्लोजिंग दे तो सबसे पहला टारगेट आपको 450 रुपये के आसपास नजर आ सकता है। और एक बार कंपनी 450 रुपये का भी लेवल्स के ऊपर लगातार ट्रेड करे तो बाद में कंपनी का 560 रुपये तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। और अगर आप आज के दिन विप्रो की डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 46% की डिलीवरीज विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। डिलीवरीज भी बहुत अच्छी है, एफआईज बाइंग कर रहे, डीआईज बाइंग कर रहे, प्रमोटर्स बाइंग कर रहे, म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे। तो दोस्तों एक ही पॉइंट नोट करना, अभी करंटली अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस
प्राइस के अंदर करंटली कंपनी मिल रहा है, तो जितना गिरे उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के अंदर कंपनी बिलोंग नहीं करने वाली। और आपको पता ही होगा कि $1 बिलियन का कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एआई के अंदर, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टीसीएस कंपनी के बारे में। तो टीसीएस के अंदर आज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% से ज़्यादा तेजी नजर आ चुकी है। ऑलमोस्ट 2% के आसपास आप तेजी दोस्तों बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हमें लास्ट के अंदर आपको नजर आ चुका है। तो बेसिकली यार टीसीएस दोस्तों किस प्राइस रेंज के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है, 3,415 रुपए के आसपास टीसीएस के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सब फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ये कंपनी रैंक करता है। आईटी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है। तो इस कंपनी से रिलेटेड भी एआई से रिगार्डिंग अच्छी खासी अपडेट्स हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आया हुआ है और इस अपडेट्स के द्वारा कंपनी आने वाले सालों में डिमांड जरूर 100% फुलफिल कर सकता है। तो देखिएगा विथ न्यू बिजनेस यूनिट टीसीएस टेक डिफरेंट पार्ट टू जनरेट एआई स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है कि ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आप जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले सालों में डिमांड 100% फुलफिल करने वाला है, वैसे ही आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो एआई एक ऐसा ब्रांच है जो कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है और बड़े से बड़े कंपनीज लगातार एआई के अंदर निवेश कर रहे हैं और ये भी दोस्तों अच्छी खासी टेक्निक नज़र आ रही है। और टीसीएस भी लगातार दोस्तों इनका जो एआई जनरेशन वाला जो स्ट्रैटेजी है वो उसकी वजह से आने वाले सालों में एक बहुत ही अच्छा खासा नया बिजनेस इनका बन सकता है और इस बिजनेस के अंदर भी कंपनी एआई के अंदर रेवेन्यूज के अंदर अच्छे खासे जनरेट कर सकता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है। हमें कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों यही हमें मेंशन किया गया है। ये कंप्लीट न्यूज़ क्यों ने दोस्तों शेयर करा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो साइट है हमें पेड नज़र आई हुई है, लेकिन जितना हो सके उतना दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे। देखिएगा इंडियन लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्लेयर टाटा टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अनाउंस अ न्यू ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर विच विल बी रोल आउट ऑन 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त से इनका जो स्ट्रेटेजिक वाला जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ दिस रिजिग इज टू बीट ऑन अ फ्यूचर एंड इन दिस कनेक्शन द आईटी मेजर इज सेटिंग अप टीसीएस एआई क्लाउड अ सेपरेट बिजनेस यूनिट। तो ये एक सेपरेट बिजनेस यूनिट दोस्तों सेट करने वाला है एआई से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से इसके बेनिफिट हमें टीसीएस को नजर आ सकता है। तो अभी देखिएगा हमने पहले दोस्तों बात किया था कि आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है गिरावट के अंदर मिल रही हैं, उन कंपनीज के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस की, बड़े बड़े कंसल्टेंसी की, बड़े बड़े एफआईडीएस प्रमोटर्स की खरीदारी है। तो ये जो डेटा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा, जहां निपॉन का एक फंड है 9,200 की खरीदारी किया है, इन्वेस्को का एक फंड है 5,000 करोड़ की खरीदारी, टाटा का एक फंड है 6,500 करोड़ की खरीदारी, एक्सिस का एक फंड है 32,000 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई का एक फंड है 96,000 करोड़ की खरीदारी एंड फ्रैंकलिन का एक फंड है 6,700 करोड़ की खरीदारी नजर आ चुकी है। वैसे तो अभी बहुत सारे फंड हाउसेस है, लेकिन दोस्तों इन शॉर्ट में हमने बात किया कि जो म्यूचुअल फंड से लगातार टीसीएस इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। टीसीएस इस कंपनी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी दोस्तों कोई ज़्यादा हमें जंप टीसीएस के अंदर नजर नहीं आया। ऑलमोस्ट हमें 4% का रैली पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुका था। तो एक बार ये कंपनी 3,500 रुपये का दोस्तों अगर लेवल ये क्रॉस करे तो सबसे पहला टारगेट आपको 4,000 रुपीज़ का और उसके बाद हमें 4,500 रुपीज़ का भी लेवल्स टीसीएस इस कंपनी के अंदर हमें नजर आ सकता है। तो एक एक क्वार्टर के अंदर अच्छी कंपनीज का परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है, स्पेशली आईटी सेक्टर की कंपनीज का। क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्वार्टर 3 के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्वार्टर 4 के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। उसी से रिलेटेड इन कंपनी का प्राइस भी आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ सकता है। और टीसीएस इस कंपनी के अंदर आज के दिन अगर आप डिलीवरीज बेस्ड पोजीशंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 27 लाख के आसपास हमें वॉल्यूम्स जनरेट हुआ या फिर क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ, उसमें से 19 लाख के आसपास क्वांटिटी डिलीवरी नजर आया, जिसके मुताबिक अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 71% की डिलीवरी आज के दिन टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आप दोस्तों इनका डिलीवरीज बेस्ड पैटर्न देखोगे तो हर एक दिन टीसीएस के अंदर 70% के डिलीवरीज नजर आए हुए हैं। इनफैक्ट ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर जो 70% की डिलीवरी नजर आया हुआ है उसमें से कोई 100% रिटेलर्स बाइंग नहीं करता। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, इसके अंदर एफआईज बाइंग कर रहे हैं, इसके अंदर डीआईज हमें खरीदारी करते हुए नजर आए हुए हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नैनटेक सिस्टम लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी 633 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से आया है तब से 77% के रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। और ये कंपनी ने दोस्तों अनाउंसमेंट किया है 4:5
बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 4 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 9 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन आप ये ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर इसी तरह से वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते होंगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ये कर सकते हो।